भोपाल शहर में जितनी तबाही मची थी, जिनके दरवाजे पर गोबर से लिपाई हुई थी, जिनके यहाँ गाय थी, जिनके यहाँ तुलसी का पौधा, जो जहरीली गैस थी, वो असर ही नहीं कर पाई वैसा। ये मोबाइल है, इस मोबाइल में ये गोबर का टुकड़ा है। कि लोग बोलते हैं कि हिंदू कल्चर इज नॉट द साइंटिफिक कल्चर। जो सत्य है वही सनातन है। कितना नुकसानदेह बन गया है कि अगर आप संस्कृति छोड़ोगे, आप सिर्फ गंवाओगे ही। हेलो, हाय, नमस्कार, जय श्री राम। स्टूडियो में एक ऐसी महान शख्सियत का मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो हमारे एक छोटी सी अप्रोच पर हमारे स्टूडियो में आ पाए हैं। हरिद्वार की आदर्श गौशाला के महंत श्री ऋषभ देवानंद जी महाराज जी का सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। महाराज जी, बहुत सारे प्रश्न हैं गौ सेवा से भी रिलेटेड और आध्यात्म से भी रिलेटेड। मेरे भी कुछ निजी प्रश्न हैं उसमें और मेरी ऑडियंस के भी कुछ प्रश्न हैं जो आपसे थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम शायद पैसे के पीछे तो भाग ही रहे हैं अपनी जॉब्स में, अपनी सुकून के लिए, लेकिन सुकून मिलता नहीं है। और कहीं ना कहीं जैसा हिंदू चलन में है कि बिना गुरु आपको कोई कुछ चीज सीख नहीं सकते। आज मेरी ऑडियंस के लिए, मेरे लिए, मेरी टीम के लिए, सबके लिए हमें आपकी जरूरत आन पड़ी है। तो आप हमारे जितने भी डाउट होंगे वो आप ही क्लियर कर पाएंगे। तो मैं पॉडकास्ट का एक पहले सवाल से, बेसिक से सवाल से शुरुआत करता हूं। महाराज जी, आध्यात्म की क्या जरूरत होती है एक इंसान की जिंदगी में? व्यक्ति विशेष आध्यात्म को समझना है तो पहले स्व को समझना पड़ेगा। तो स्व को समझने का माध्यम अध्यात्म है, और जो अध्यात्म है वह तर्कसंगत है और विज्ञान युक्त है। तो कह सकते हैं कि यह ऐसा धर्म जो जीवन जीने की विधि और व्यक्ति विशेष को पहले स्व को समझना पड़ेगा। अर्थात कहा जाता है कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। अर्थात ये निष्काम कर्मयोग की बात है। तो व्यक्ति पहले सकामी बने। अगर वह सकामी है तो कल को वह निष्कामी भी होगा। अर्थात वह व्यक्ति स्व के लिए सोचे। व्यक्ति संसार में बहुत सारा कार्य कर रहा है, वह धन के पीछे भाग रहा है, मगर वह धन के पीछे तो भाग रहा है, दिखने में लगेगा कि व्यक्ति खुद के लिए भाग रहा है, मगर वह खुद के लिए नहीं, वह जो भीड़ है वो भीड़ के साथ भाग रहा है। तो भीड़ का हिस्सा ना बने, वह स्वयं के महत्व दे। जब व्यक्ति विशेष स्वयं को महत्व देगा तो व्यक्ति विशेष दूसरे को भी महत्व देगा। अभी वह महत्व और उसकी प्राथमिकताएं भीड़ है, इसलिए वह अभी भीड़ में ही खोया हुआ है। इसके लिए भीड़ में वह व्यक्ति विशेष ना खोए, उसके लिए अध्यात्म की आवश्यकता है। आपका और हमारा सबका ये हिंदू कल्चर है, इसमें गाय को एक बहुत बड़ा दर्जा मिला हुआ है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और शायद दुनिया की सबसे आध्यात्मिक और ईश्वर में विश्वास करने वाली आबादी गाय को मां मानती है। आधुनिक जीवन शैली में इसको मां मानना क्यों जरूरी है? कि गाय को मां क्यों माना गया? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी रहा होगा या ये सिर्फ एक आध्यात्मिक रीजन से देखा गया? जैसे मैंने पूर्व में कहा कि हमारा अध्यात्म वह तर्क संबद्ध है, विज्ञान संबद्ध है। गावः विश्वस्य मात्रा, गाय विश्व की माता है। और दिन और रात परस्पर में चलते हैं।
दैव और दैत्य। देवताओं का महत्व इसीलिए है क्योंकि अंदर वह देवत्व है, और दैत्य और देव जब इन्होंने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उस समुद्र मंथन से जो 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, उसमें से एक रत्न कह सकते हैं वह गौ माता है। तो गौ माता की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई। गौ माता में लक्ष्मी का वास भी है और गौ माता में गंगा का वास भी है। 33 कोटि देवी देवताओं का यह संग्रह स्थली के रूप में है। मतलब हमारे जो देवी देवताओं हैं, अगर एक बार में किन्हीं की पूजा करनी है तो अगर गौ माता की पूजा करते हैं तो सभी देवी देवताओं का पूजन मान लिया जाता है। तो सभी देवी देवताओं का इसमें वास है। और आपने प्रश्न पूछा कि आखिर यह 4 पैर वाला जीव है, ऐसे 4 पैर की जीव और भी संसार में है, आखिर इसी को इतनी अधिक प्राथमिकता क्यों, और माँ की संज्ञा क्यों? माँ की संज्ञा इसलिए कि यह विश्व की माता अगर कही जा रही है तो उसके पीछे कारण होगा। यह विश्व की माता इसलिए है क्योंकि गाय मानव और मृदा दोनों को पोषित करती है। मनुष्य दूध के माध्यम से, घी के माध्यम से, मक्खन के माध्यम से पोषित होता है, बलिष्ठ होता है। और 9 माह में मनुष्य को भी जो बच्चे होते हैं, और ठीक उसी प्रकार से 9 माह का समय गौ माता भी लेती हैं। और मृदा, जो धरती माता कहते हैं, जो मनुष्य को भोजन करना है, तो अगर माँ कुपोषित हो तो संतान भी कुपोषित होगी। तो धरती माता को पोषित करने का कार्य भी गौ माता करती है। पहले सारा जो भोजन था वह जैविक ही था। आज भोजन को बोलना पड़ता है कि यह भोजन जैविक है, अर्थात अजैविक का बोलबाला बढ़ने से आज कहना पड़ रहा है कि यह जैविक है। पहले गाय का मतलब देसी गाय से ही था, आज गाय के साथ में देसी गाय कहना पड़ता है। आज दूध का जो सेगमेंट है उसमें A1 और A2 कहा जाता है। तो A2 कैटेगरी का जो दूध है वह सर्वश्रेष्ठ है, वह देसी गौ माता का है। जो A1 है वह कह सकते हैं कि डुप्लीकेसी है, पायरेसी है, एक उसके समतुल्य कुछ चीज खड़ी करने का प्रयास किया गया, जिसमें कह सकते हैं कि जो वर्ण संकरता के साथ में क्रॉस ब्रीड जर्सी बनाई गई है, तो वह जर्सी गाय का जो दूध है वह A1 है और वह स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। गायों की भी नस्लें हैं, गौ माता की बहुत सारी नस्लें हैं। इसमें मैंने भी सुना है, शायद ये मिथ हो सकता है, मिथक हो सकता है, कि गिर नस्ल सबसे बेस्ट होती है, या देसी जो हम लोग नॉर्मली देख पाते हैं वो बेस्ट होती है। बट जर्सी गाय की प्रजातियों में नहीं आती। जर्सी को कई लोग वो एज ए शुगर की प्रजाति में डाल देते कि ये एक काइंड ऑफ शुगर का प्रजाति है। उसी तरह कहीं पे भी विश्व में भैंस के दूध का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन हिंदुस्तान में भैंस का दूध बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये कैसे कल्चर आया? क्योंकि हिंदुस्तान में गाय को जब माँ इसीलिए माना गया क्योंकि हम भी हमारी माँ का दूध पी के ही बढ़ते हैं, और गाय ही शायद एक ऐसा सबसे प्राथमिक पशु है जिसका दूध इंसान, जैसा आपने बोला, इंसान और पशुओं के लिए, सबके लिए बेहतरीन है। लेकिन विश्व में कोई भी भैंस का दूध का आहार लेता ही नहीं है। ऐसा हिंदुस्तान में क्यों हुआ कि मतलब भैंस को वो प्राथमिकता मिलने लगी है जो कभी गाय को मिला करती थी? गाय मात्र गाय ही नहीं है, उसके साथ माँ की संज्ञा दी गई है। जब जिसके साथ माँ की संज्ञा लग जाती है तो उसके लिए संरक्षण के लिए भी हमारे को उतना ही कार्य करना पड़ता है। तो संरक्षण के दृष्टिकोण से अगर देखें तो गाय को भोजन देना, उसकी सेवा करना, और गाय को स्वच्छता बहुत पसंद है।
क्योंकि गाय में वह दैवीय गुणों का वास है। इसीलिए गाय की घी का, दूध का, घी का, इन सब चीज का पूजन में प्रयोग किया जाता है, भैंस का विधान में नहीं है। क्योंकि एक बार की बात है, किसी ने पूछा कि गाय और भैंस, गाय का दूध श्रेष्ठ क्यों? मैंने कहा अभी हम गौशाला में हैं, यहाँ पे एक जगह कीचड़ है, कहीं से भैंस आ गई है। भैंस अपनी प्रवृत्ति और वृत्ति के अनुरूप जो है वह कीचड़ में बैठी हुई है, गाय साफ स्थान पे है। मतलब जिस व्यक्ति का एटीट्यूड ऐसा हो तो उसके दूध में प्रोडक्टिविटी में भी तो अंतर आएगा। अगर वह कीचड़ में बैठेगी, वह रोम छिद्र के माध्यम से जल का शोषण होगा, जल के शोषण से उसके दूध में भी उसका फर्क आएगा। तो भैंस का जो दूध है वह प्रमाद को, आलस्य को और दर्शाता है, और गाय का जो बछड़ा है वह जन्म लेते ही स्फूर्तिदायक रहता है, और भैंस का जो है आलसी है। तभी कहा गया भैंस के आगे बीन बजाना। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, कहावतें हैं। किसी का स्वभाव है, स्वभाव की संज्ञा अगर मृदुल है तो उसकी संज्ञा गाय से दी जाती है। अगर मैं गाय के बारे में आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इस विषय में श्रेष्ठतम ज्ञान है। मुझसे ज्ञानवान व्यक्ति भी हो सकते हैं कि वह यहाँ पे हो, उनको अवसर ना मिला हो, उनको वह मंच ना मिला हो जिनके ज्ञान का प्रचार प्रसार जगत में हो सके। ठीक उसी प्रकार से गिर की जो स्थिति है, जो गुजरात है, गुजरात में कह सकते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, और गुजरात इस समय भारतवर्ष में समृद्ध राज्य भी है। तो जहाँ पे समृद्धि होती है तो उसका गुणगान भी अधिक होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि गिर गाय में ही अधिक स्वर्ण की प्राप्ति हो। जो हमारे हिमालय की बद्री गाय है वह दूध भले ही कम देती हो, मगर उनके दूध में वह अधिक गुणवत्ता है, और उनके गौमूत्र में वह अधिक जो है लाभकारी होगा। यह प्रचार और प्रसार का विषय है कि गिर गायों पे शोध हुए और गिर गायों का प्रचार किया गया। उनका स्वभाव मृदुल भी है, इसलिए लोगों ने गिर को अधिक जान पाया। मगर ऐसा नहीं, हर भारतवर्ष में जितनी गायें हैं, देसी गायें हैं, उनका अपना अपना महत्व है। क्योंकि जो भारतवर्ष, हर प्रांत में एक अलग भाषा है, अलग बोली है, अलग पहनावा है, उनकी कदकाठी है और कार्य करने की प्रणाली अलग है, वो ही उनको अलग करती है। इसी को कहा जाए तो यह जैव विविधता है, और यह अलग अलग जैव विविधताएं ही संसार को पूर्ण बनाती है, और ये डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था ही उत्तम है। हमारे अगर गायों को आप देखें तो जिस प्रांत में जिस प्रकार की गाय मिलती हैं, हमारे मंदिरों का भी जो आर्किटेक्ट है वह उनके ही अनुरूप है। हमारे पूर्वोत्तर में देखें, हमारे नॉर्थ में देखें, या हमारे दक्षिण भारत में देखें, दक्षिण भारत की जो गाय होती हैं उनकी सींग नुकीली होती हैं, तो मंदिरों का गुंबज भी उसी प्रकार से है। तो गाय मात्र गाय नहीं है, वह आपको अर्थशास्त्र भी सिखाती है, वह आपको आर्किटेक्ट भी सिखाती है, वह आपकी जो परंपरागत खेती है, उसको कह सकते हैं जैविक खेती है, वह जैविक खेती भी सिखाती है। और पंचगव्य द्वारा जो चिकित्साएं होती हैं, तो गौ आधारित अर्थव्यवस्था भारतवर्ष की रही है। अगर विदेशों में कहा जाए तो एक बड़ा पॉपुलर हो रहा है काउ कटलिंग। आप गाय के पास जाएं, उनके निकट समय व्यतीत करें, आलिंगन करें, आप उनको प्रेम करें, स्नेह करें, तो उससे आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, और जो आपके मानसिक अवसाद का स्तर है उसमें कमी आती है। क्योंकि ये स्वाभाविक सी बात है कि जब आप किसी हाईली पॉजिटिव एनर्जी के बीच में जाएंगे तो वह उसका चुंबकत्व तो आपको भी प्रभावित करेगा, और आपको भी वह प्रसन्नचित्त करेगा।
मैंने सिर्फ ये जो आपने बताया अभी मेरे को, मैंने एक चेंज अपनी लाइफ में पिछले बस 20-30 सालों में होते हुए देखा है कि गौधन जिसे बोला जाता है, पुराणों से और बहुत पुराने का युगों से हमारे यहाँ गौ को धन ही माना गया। कृष्ण भगवान स्वयं एक गौपालक थे और उनकी पूरी अर्थव्यवस्था नंद बाबा की गौ के ही द्वारा थी। जब विराट पे हस्तिनापुर चढ़ाई करता है, कहानियां यही बताती है, तो दुर्योधन ने सबसे पहले मत्स्यराज का गौधन ही चुराया था हमला करके। 20-30 सालों में मैंने यूं देखा कि जैसे जैसे शहरीकरण होता गया, वो जो सबसे प्रोमिनेंट धन होता था आज वो सड़कों पे घूमने लगा। इंसान उस चीज से इतना पीछे हो गया, इतने कम साल, युगों से चली आ रही परंपरा को इंसान ने 20-30 साल में बिसरा दिया, क्योंकि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बोला जाता था और यहाँ पे फार्मिंग ही होती थी, फार्मिंग बेस्ड हमेशा से रहा है। तो आज हिंदुस्तान उस लेवल पे नहीं है जो आज से 1 युग पहले या 2 युग पहले संपन्न था हर चीज में। आपका इस बारे में क्या विचार है? अगर इस बात को कहा जाए तो विकसित वो हुआ है जिसने अपनी संस्कृति को संरक्षित किया है। कह सकते हैं संस्कृति में समृद्धि ही सतत समृद्धि है और सतत समृद्धि ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। और ट्रस्ट योर ट्रेडिशन, अगर आप अपने ट्रेडिशन को ट्रस्ट करते हैं तो इसका मतलब आप इनिशिएट करने को तैयार हैं न्यू इनोवेशंस के लिए। आपने कहा गोधन, गोधन कहा गया मगर दूध को धन नहीं कहा गया, मक्खन को धन नहीं कहा गया, गोबर को धन कहा गया। ऐसा क्यों? मैंने गोधन सिर्फ उस पर्पस से बोला था कि जितनी संख्या में गाय मेरे पास है वो शायद मेरा धन है। मुझे ये टेक्निकल वर्ड नहीं पता था कि गोधन क्या होता है। गोबर इज गोधन। नहीं, गोधन सही है, मगर गोधन के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उन बाई प्रोडक्ट्स में दूध के साथ धन ना लगाया गया, मक्खन के साथ धन का प्रयोग नहीं किया गया, घी के साथ धन का प्रयोग नहीं किया गया, गोबर के साथ धन का प्रयोग किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि कहा गया है कि गोबर में माता लक्ष्मी का वास है और माता लक्ष्मी का वास है तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ तर्क रहे होंगे और उसने कुछ ना कुछ विज्ञान रहा होगा। आज इनमें वॉल पेंटिंग किया हुआ है। अगर गोबर से रिलेटेड जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप इसको पीओपी करते हो, जिसको वैदिक प्लास्टर भी कहते हैं, गोबर जो प्लास्टर बनता है, तो वो हमारे इस रूम टेम्परेचर को कम से कम 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर इसको कम करेगा, एज ए इंसुलेटिंग एजेंट काम करेगा। फिर गोबर का पेंट भी बनता है। आपने ये जो ग्रंथ रखा हुआ है, ऐसे पेपर्स भी बनते हैं, ऐसे प्लाई बनते हैं। जापान ने अभी जो है गोबर के ईंधन से ही अंतरिक्ष में जो है वो विमान भेजा है। इसी 2 अक्टूबर को गोबर के धन से ही माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसी आदर्श गौशाला पे एक बायो सीएनजी प्लांट का भी इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। और आज भी मेरे को किसी ने बताया कि ग्वालियर में जो थिएटर्स हैं, थिएटर्स में भी जो लोग जा रहे हैं, तो थिएटर्स में भी गौशाला और ये क्या बायो सीएनजी प्लांट के जो है बारे में वो वीडियोस में दिखाया जा रहा है, बीच में ब्रेक या स्टार्टिंग में। तो वो अब आखिर वह गोवर्धन संस्कृति में समृद्धि की बात हो रही थी, आज बात ग्रीन बिजनेस की होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की होती है। तो वो ग्रीन बिजनेस है क्या? ऐसा कार्य जिससे प्रकृति का रक्षण और संरक्षण हो और आपकी अर्थ की पूर्ति हो। अर्थ क्या है? धर्म से जो किया गया कार्य है वही अर्थ है, बाकी अनर्थ है। धर्म युक्त जो कार्य किया गया है वही अर्थ है, बाकी अनर्थ है। तो गोबर आपको खाना बना के दे रहा है, गोबर आपकी बिजली की आपूर्ति कर रहा है, गोबर आपको
ईंधन दे रहा है कि आप अपने गंतव्य तक पहुंचे। और अभी हमने 4-5 वर्ष हुए हैं ये कोरोना का एक महामारी देखा, शताब्दी का एक सबसे बड़ा महामारी जो है, उसमें जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत रहा, उसको किसी प्रकार के कोरोना बीमारी से ना कोई फर्क पड़ा, ना कुछ रहा। और पूरे भारतवर्ष में कहीं किसी को सुनने में नहीं आया कि किसी गौशाला में व्यक्ति को, किसी सेवक को कोरोना नामक बीमारी ने ग्रसित किया हो। कह सकते हैं कि जो गाय की परिधि में रह रहा है वो हाई एनर्जी क्षेत्र में है, और वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं एक पॉजिटिव वातावरण है। आखिर गाय सुबह भी चरने जाती है और गाय शाम को वापस भी आती है। गाय का मूवमेंट, वॉकिंग जो है वह सुबह भी हो रहा है और शाम के समय भी हो रहा है। आखिर शाम के ही समय को एक गोधूली बेला का क्यों कहा गया? गाय सेम एक्टिविटी सुबह भी हो रही है और शाम को भी हो रही है, आखिर शाम के समय को गोधूली बेला क्यों? उसके पीछे कारण है, जब गाय सुबह भोजन करके जाती है जंगल में विचरण करने के लिए, तो वह गाय जुगाली भी कर रही होती है। गाय भगवान सूर्य के प्रकाश को अवशोषित भी कर रही होती है। तो एक समय ऐसा आता है कि वो हाईली एनर्जाइज हो जाती है। प्रकाश से जो सींग है उनके काले रंग के हैं, वो एनर्जाइज हो जाती है। फिर जब शाम के समय आता है तो वो जो डस्ट पार्टिकल है वो उनको एनर्जाइज करती है, एनर्जी रिलीज करती है। तो डस्ट से क्या है, हमारे को कह सकते हैं कि वो इन्फेक्शन आदि कहता है, मगर वो गोधूलि कहता है कि इस गोधूलि का हम पान करें तो हमारे रोग खत्म हो जाएंगे। और रोग को ही दूसरी संज्ञा पाप से दी गई है कि जो पाप है वह रोग के रूप में आया हुआ है, तो आप पाप मुक्त होते हैं। तो बड़ा एक महिमा गाई गई है उस गोधूलि वेला का। तो बड़ा हर कार्य विज्ञान युक्त है, तर्कसम्मत है। गाय पे जब हाथ फेरते हैं, आखिर जो अलग अलग पैकेजों में काऊ कटलिंग कर रहे हैं, फिर बोलते हैं कि गाय पे हाथ फेरो तो बीपी भी हमारा नियंत्रित रहता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स कॉम्बिनेशंस में चेंज होते हैं। डोपामाइन नामक एंजाइम होता है, वो गायों से सीक्रेट होता है, तो हमारे को हैप्पीनेस लेवल बढ़ जाता है। एक मिथ तो मेरा दिमाग से निकाल दिया, जो हमेशा मैं चाहता था कि किसी आध्यात्मिक गुरु से ही पूछूं, कि लोग बोलते हैं कि हिंदू कल्चर इज नॉट द साइंटिफिक कल्चर। जो सत्य है वही सनातन है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल हुआ था 1983 में, मैंने भी कहानियों में सुना था और किसी न्यूज़ चैनल और आर्टिकल्स में भी फिर मैंने वेरीफाई करने के लिए पढ़ा भी। भोपाल गैस त्रासदी 1983 की, शायद हाँ 1983 की, भोपाल शहर में जितनी तबाही मची थी, जिनके दरवाजे पर गोबर से लिपाई हुई थी, जिनके यहाँ गाय थी, जिनके यहाँ तुलसी का पौधा था, जो जहरीली गैस थी वो असर ही नहीं कर पाई वैसा। ये मोबाइल है, इस मोबाइल में ये गोबर का टुकड़ा है। अब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसके लिए वो एंटी रेडिएशन चिप्स बना रही हैं। ये तो फ्री का है, ये भी वही कार्य कर रहा है। डेमो के रूप में भी आप जब देखेंगे तो आप समझेंगे कि इसके मात्र लगाने से ही कितना इफेक्ट बॉडी में होता है, कितना हमारा इम्यून जो है वह बूस्टअप होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हरि कथा, हरिगुण कथा अनंता, हरि के नाम जो है, हाँ, तो वैसे गाय है, माँ है, माँ की महिमा कितनी गाई जाए वह कम ही है। और शोध करने का बड़ा विषय है, बड़ा शोध कर सकते हैं। जिन्होंने संस्कृति नहीं छोड़ी, यहूदी एक धर्म है बहुत, वो भी दुनिया का बहुत पुराना धर्म बोला जाता है। उन्होंने अपनी संस्कृति छोड़ी, वो दूर देशों में जाके बस गए। उनका भी एक ग्रंथ है बाइबल, बाइबल में ये बताया गया है कि जब बहुत 2000 साल पहले इजरायली निकल गए थे अपने अपने देशों में जाके बसे। तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हमने देखा कि यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप में हिटलर की नाजी फौज द्वारा मारा गया और बहुत, लेकिन जब वो इकट्ठे हुए और उन्हें ये लगा कि अब हम दुनिया में बहुत कम बचे, अब हम
नहीं अपनी संस्कृति में वापस आए तो हम नहीं जिंदा बच पाएंगे, हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। उन्होंने अपनी संस्कृति को अपनाया, अपनी हिब्रू भाषा को ही अपनी मेन भाषा बनाया, उसी से ही उन्होंने कंप्यूटर लैंग्वेज बनाए, उसी से ही अपनी सारी मिलिट्री कोडिंग करी। और आज दुश्मनों से, हम तो सिर्फ अगर ये बोले हिंदुस्तान की तरफ कि हम 2 दुश्मन देशों से घिरे हुए हैं, वो सातों तरफ से, चारों तरफ से, एक तरफ से समंदर और चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरे हुए, स्टिल वो लड़ रहे हैं बहादुरी से और उन लोगों को हरा भी रहे हैं क्योंकि वो अपनी संस्कृति पे डटे रहे। ये कितना नुकसानदेह बन गया है कि अगर आप संस्कृति छोड़ोगे तो आप सिर्फ गंवाओगे ही। आपका सारे प्रश्नों का समावेश उसमें जो अभी आपने पूछा था कि युवा उन्मुक्त हो गया है और युवा गैर अनुशासित हो गया है। तो जब बीज रोपित किया जाता है तो बीज में खाद, पानी, बाड़बंदी, थोड़ा बड़ा होने के बाद में उसको सपोर्ट के लिए बांस बल्ली लगाया जाता है ताकि वह पौधा बड़ा हो, फिर बाद में सब व्यवस्थाएं हटा दी जाती हैं। तो जितना पोषण में समय खर्च होता है और व्यक्ति विशेष की प्राथमिकताएं लगती हैं, आज उन प्राथमिकताओं में कमी आ गया है। पहले जब छोटा बच्चा हुआ करता था तो लकड़ी की उसको गाड़ी बना के देते थे कि उससे चले, आज उसको वॉकर दे रहे हैं। तो कॉस्टिंग भी बढ़ गई, फैसिलिटी भी बढ़ गई। तो सुविधाओं से ही प्रेम दिखाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। पहले नमक रोटी में भी वह स्वाद था, आज पिज़्ज़ा बर्गर में वो उससे अधिक स्वाद है, मगर वो स्वाद ऐसा नाश कर रहा है कि हमारे को पता है हार्ट अटैक का सेगमेंट किसको कब आ जाए, वो एज बार का सेगमेंट खत्म हो चुका है। तो जो हमारे माता पिता हैं, हमारे माता पिता को भी जो हमारे ऊपर अनुशासन करना चाहिए वह अनुशासन में अभाव है। और समय के साथ परिवर्तन होता है। पहले सिलबट्टे पे चटनी पीसते थे, आज मिक्सी में चटनी पीसते हैं। पहले हमारे पास नोकिया 1100 था, आज हमारे पास में स्मार्टफोन आ गया है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा समझाने का स्तर है, उस समझाने के स्तर में, प्रारूप में भी कहीं ना कहीं वह परिवर्तन की आवश्यकता थी। उस परिवर्तन के साथ हम परिवर्तित नहीं हो पाए। उस परिवर्तित ना होने का कारण है कि जो हमसे लोग या फिर जो युवा मोटिवेट होना चाहिए वह मोटिवेट नहीं हो पा रहा, क्योंकि आज का युवा तर्क संगत है। तो भाई बच्चों को या फिर युवाओं को सुबह उठना चाहिए, उसका महत्व बताना पड़ेगा कि भगवान सूर्य क्या है, वह सूर्य की उष्मा क्या है, उससे आपकी चेतनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब आप उनकी प्राथमिकताओं की ओर दर्शाओगे और उसकी समय समय पे पुनरावृत्ति करोगे, वह धैर्य चाहिए। जब धैर्य हो तो कहते हैं कि पत्थर पे भी निशान पड़ते हैं। युवा इतना भी कठोर नहीं है। बस मोल्ड करने की ज़रूरत है कि आप उसे किस तरीके से मोल्ड कर रहे हैं। हमने अक्सर ऐसा देखा है कि गौशालाएं बेसिकली दान पर निर्भर होती हैं, लेकिन आप एक बड़ी गौशाला को मैनेज भी कर रहे हैं, चला भी रहे हैं, जिसमें गायों का भोजन, आपके यहाँ जो सेवक काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह। आप कोई ऐसा मॉडल समझा सकते हैं जिससे जो बड़ी गौशाला नहीं है, जो छोटे स्तर पर चल रही है, वो कैसे व्यवसाय, उनका जो गोधन की बात हुई, गोबर की बात हुई, दूध के प्रोडक्ट्स हैं, उसके थ्रू कोई आपने ऐसा मॉडल सोचा हो जिससे वो अपना व्यवसाय बना सके उस चीज़ को, और गौशाला को भी फिर दान पर निर्भर ना रहना पड़े, वो उस व्यवसाय से गौशाला को और ज़्यादा बेटर बना सके। गौशाला को हमारे को संस्कृति पे निर्भर करना है, निर्धारित करना है। और हमारी संस्कृति क्या है? जप, तप और दान। हम जप करते हैं तो प्रभु नाम का
गुणगान करते हैं? क्या हम अपनी माँ की महिमा गा पा रहे हैं, चाहे वह अपनी स्व की माँ हो या गौ माता है? तो अगर गा रहे हैं तो वास्तव में आप जप कर रहे हैं, तब की बात आती है। तब जब हम करते हैं तो उन नियुक्तम संसाधनों का उपभोग करते हैं और सात्विक प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो गाय का दूध सबसे सात्विक माना गया है और फलाहार के रूप में हम तप के लिए प्रयोग करते थे। आज उस तप में भी गिरावट आया है। और धन की जो व्यवस्था है, धर्म के साथ जो अर्जित किया गया धन, वह सद्गति को प्रदान करने वाला होता है। जिस प्रकार से शासन व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए टैक्स लेती है, ठीक उसी प्रकार से वर्तमान व्यवस्थाओं में कंपनीज का 2% CSR कॉर्पोरेट फंडिंग के लिए यूज होता है। ठीक उसी प्रकार से सनातन धर्म की व्यवस्थाओं में दशांश की व्यवस्थाएं बनाई गई है कि दशांश हमारे को निकालना चाहिए। ये हमारी परंपरा है। जी 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 परंपरा जी। कि आपकी जितनी चाहे आप तनख्वाह कमा रहे हो उसमें से 10वां अंश यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाना हमारी परंपरा है। धनोपार्जन भी एक प्रकार का यज्ञ है। उस यज्ञ के बचे हुए अंश को हम खा रहे हैं। पहले भोजन ग्रहण करने से पहले हम भगवान को अर्पित करते हैं। भगवान तो भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, मगर भगवान की जो चराचर जीव जगत है, जो चींटी हैं, गौ माता है, मंदिर है, दरिद्र नारायण है, ब्राह्मण देवता है, कहीं विद्यालय चल रहा है, चिकित्सालय है, शिक्षा दान के लिए, इन नाना प्रकार के प्रकल्पों के लिए हम दशांश निकालते हैं। तो गौ माता को हमारे को दान से विमुख नहीं करना है, दान देना है। मगर दान कैसे देना है? जो कॉरपोरेट है उनसे हमने 31 करोड़ रुपए भी दान में लिया है, क्योंकि जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं वो पेट्रोलियम कंपनियां पर्यावरण का नुकसान पहुंचा रही हैं। तो नुकसान को कम किया जा सके इसलिए उनसे दान लिया जा रहा है, जिससे गौ माता के गोबर, जिसको गोवर्धन कहते हैं, उसका गोबर का उच्चतम प्रयोग जो है वह ईंधन के रूप में किया जा सके। तो यह भी एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। तो जो दान है वह दान शास्त्रीय परंपरा है। लोग स्वयं को उस दान को से बचने के लिए कहते हैं कि गौशालाएं दान मुक्त होनी चाहिए। दान हमारी सनातन परंपरा है। गौशालाओं उसके जो उत्पाद हैं, उन उत्पाद को आप महत्व दें, उनका उपभोग करें। संसार में कोई भी वस्तु निशुल्क नहीं है। टकेसर भाजी टकेसर खाजा नहीं है। जब आप वहां पे दान देते हैं तो वह दान नहीं है, आप अपने बच्चों के माध्यम से दान देते हैं। आप उनमें भी वह संस्कार पिरो रहे हैं कि यह गौ माता है, इससे जो गोबर निकलता है वह धरती का पोषण होता है। तो जैसे कंपनी CSR कर रही है, तो जिसकी हम जयकारा लगा रहे हैं वह गोबर धरती माता में मिल पाए, यह आपके लिए, आपके द्वारा अंशदान प्रकृति के लिए सहयोग के रूप में होता है। तो कहने का भाव यह है कि गाय का जो भी उत्पाद है, हम सनातनी हैं। सनातनी होने के नाते उस पे जो अनुसंधान करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए, उसका उपभोग करना चाहिए, वह हमारे को अवश्य करना चाहिए। और हम सनातनी अपने आप को मानते हैं तो उसकी पहचान दिखनी भी चाहिए। अगर आपके बच्चे विद्यालय में जा रहे हैं तो आपके पास तो स्कूल नहीं है, आपके बच्चे विद्यालय में जा रहे हैं। ठीक कहीं ना कहीं 2 पीढ़ी पूर्व अगर आपके पास गाय थी और आज आपके पास वर्तमान में गाय नहीं है, तो आप गौ हत्यारे हैं। आपके हिस्से की गाय कहाँ गई? इसका मतलब आपके हिस्से की गाय सड़कों पे गई और कसाई खाने में गई।
तो कहीं ना कहीं गौ हत्या के पाप से आप युक्त हैं। तो व्यक्ति विशेष को ये करना चाहिए कि जहाँ गौ माता की सेवा हो रही है वहाँ पर जाके एक गौ माता को अडॉप्ट करना चाहिए और उसके मासिक खर्च का वहन करना चाहिए। और जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, उनको कम्युनिटी डेयरी है उसके लिए प्रमोट करना चाहिए कि मैं अपनी ओर से 51,000 रुपये दे रहा हूँ, उसकी वैल्यू दूध की इतनी होती है, मैंने एडवांस बुकिंग दी है, इतना दूध हमारे पास में पहुँचना चाहिए। क्योंकि भारतवर्ष में आज लगभग जो है 68% दूध नकली है। अगर दूध इतने प्रतिशत नकली है तो घी का प्रतिशत क्या होगा वह आपको लड्डुओं से पता है। मेरा आपसे एक सवाल है कि एक एवरेज गाय, एक गाय, उसके पालन पोषण में, कोई एक गाय है जिसके मालिक ने उससे जीवन भर दूध लिया, उसने दूध देना छोड़ दिया, फिर वो आपकी गौशाला तक आई है। अब उस गाय के एक महीने के पालन पोषण में कितना खर्चा आता है सिर्फ एक गाय के लिए? 100 रुपया एक गाय की एक दिन की डाइट है, 100 रुपये। अब उसमें वेरिएशंस भी हो सकते हैं कि वह पालन कितने छोटे स्तर पे है, बड़े स्तर पे है। तो 70 रुपये से लेके 100 रुपया कम से कम एवरेज जो है एक गौ माता का एक दिन की खुराक है। अगर एक रफ फिगर भी मान ले तो कम से कम 2100 रुपये तो एक गौ माता की सेवा का, एक माह की सेवा होनी चाहिए। गौ सेवा को लेके लोगों को बहुत परेशानी होती है। अभी एक न्यूज़ आर्टिकल में मैंने पढ़ा कि लोग प्लॉट बेच बेच के जा रहे हैं यहाँ पे पॉश कॉलोनीज में रह के, क्योंकि वो मवेशियों के गौमूत्र और जो डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, डेयरी चला रहे हैं, उनकी वजह से मच्छर पनपते हैं, स्मेल आती है, दुर्गंध आती है। उस वजह से लोग अपने घर छोड़ के जा रहे हैं, प्लॉट छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें वो क्वालिटी ऑफ लाइफ वैसी लग नहीं रही। ठीक है, इस वजह से प्रशासन भी कड़ी कार्रवाई करता है। आप प्रशासन को एक मैसेज देना चाहे कि इस चीज को टैकल कैसे करे प्रशासन, कि गाय को भी नुकसान ना हो, लोगों को भी नुकसान ना हो, और प्रशासन के लिए वो सिरदर्दी ना बने वो चीज। एक मैसेज कोई आप सेवा से रिलेटेड देना चाहे इस चीज को लेके? तो जो आपने कहा कि अब उनको बदबू आने लगी है, पहले उनको वह खुशबू आया करती थी। मान भी सकते हैं कि बदबू आ रही है क्योंकि उसके पीछे कारण है कि गाय स्टॉल फीडिंग कर रही है, उसका वर्कआउट नहीं हो पा रहा है, तो बदबू आना भी कुछ कह सकते हैं कि हो सकता है। क्योंकि जैसा आप अन्न देंगे वैसा ही उत्पाद बाहर निकलेगा, क्योंकि वह सुपोषित भोजन नहीं, आप सड़ा गला आप भोजन दोगे तो उसमें वह दुर्गंध भी आना संभव है। जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात की जाए तो आज शहरीकरण हो गया है। शहरीकरण में ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि अगर आपके पास में ये पैरामीटर्स हैं तो इस पैरामीटर के अनुसार आपको बाइक रखने का अधिकार है, ये पैरामीटर है तो आपके पास में कार रखने का अधिकार है। अगर आपके पास में इतना लैंड है तो आप गौ माता भी रख सकते हैं। जब कुत्ता रख सकते हैं तो गाय के लिए क्या ऐसी व्यवस्थाएं नहीं बनाई जा सकती हैं? और आजकल जो सोसाइटीज का निर्माण किया जा रहा है तो वो ये ऐसा ही है कि यहाँ पर धुएं की पर्ची मिलती है, मतलब पोल्यूशन चेक कराने के लिए आवश्यकता नहीं है, पोल्यूशन चेक का आपको कागज मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो सोसाइटियां बन रही हैं, अगर उन सोसाइटियों में मैंने सुना है, एक व्यक्ति राजकोट में है, धीरू भाई रमानी, उन्होंने व्यवस्था बनाई कि एक गाय की कीमत 51 लाख रुपए, एक गाय की कीमत 1 करोड़ रुपए, एक गाय की कीमत 2 करोड़ रुपए। आप गाय लीजिए और मकान की चाबी फ्री में लीजिए। जिस प्रकार से गाय के लिए पार्किंग स्लॉट, जिससे गाड़ियों के लिए पार्किंग स्लॉट होता है, उसी प्रकार से गाय के लिए उन्होंने व्यवस्थाएं बनाई हुई है। आप गाय रखना चाहें तो गाय रखें, अगर गाय रखने में आपका समर्थ है तो उसी सोसाइटी में काऊ हॉस्टल बनाया गया है, उस काऊ हॉस्टल में गाय रहेगी। आप उसका जिस प्रकार से सोसाइटी का मेंटेनेंस कॉस्ट बियर करते हैं, उसी मेंटेनेंस कॉस्ट को आप बियर करके आप गौ माता की सेवा भी कर सकते हैं। तो ऐसी सोसाइटियों का निर्माण क्यों नहीं हो सकता है? आखिर आप गांव के तालाब को ध्वस्त करके जो है आप अपने बाथ टब बना रहे हो, और
कह सकते हैं कि उजड़ता गांव और बिगड़ता शहर, गांव उजड़ रहा है और शहर बिगड़ रहा है, तो बैलेंस डेवलपमेंट की आवश्यकता है। वो वैदिक विलेज बनाने की आवश्यकता है, वह वैदिक सोसाइटी बनाने की आवश्यकता है। ऐसी सोसाइटियाँ जहाँ पे भले ही डिस्प्ले के लिए हो, एक छोटे सेगमेंट में कहीं फार्मिंग हो, एक छोटे सेगमेंट पे वहाँ पे डेयरी हो, सोसाइटी की आवश्यकताओं की जो एक बेसिक मॉडल है, क्योंकि वर्तमान में सोसाइटी एक विलेज कल्चर को ही एक व्यापक रूप है, तो वह ऐसी परिकल्पनाएं क्यों नहीं आती है सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए? लोगों की उस प्रकार की मनसा नहीं है, क्योंकि लोगों की मनसा प्रशासन को प्रभावित करती है। अगर दक्षिण भारत के मंदिरों में पूजा पाठ के सामान, गन्ने हैं, पान है, वो मॉल्स में मिलता है और हमारे यहाँ पे वो नहीं मिलता है। इसमें तो शासन ने वहाँ पे कार्य नहीं किया है। इसी मध्य प्रदेश में ग्वालियर भी है, इसी मध्य प्रदेश में इंदौर भी है। तो अब इस पॉडकास्ट को उसके अंत की तरफ ले जाते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी ऑडियंस के लिए, आप गौ सेवा, आध्यात्म और इतनी मुश्किल भरी जिंदगी में युवा एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ को वापस हिंदुस्तानी कल्चर में जैसी हुआ करती थी, 100 साल तक की जिंदगी हुआ करती थी, आज वो श्रिंक होकर 64 साल रह गई है। तो उस क्वालिटी को वापस कैसे लाया जाए? गुरु की जो आज्ञा है वह सर्वोपरि है, और उन आज्ञाओं के प्रति आपका आदर हो, और आज्ञा ना पालन करने के परिणाम होते हैं, उसका भी आप भय भी होना चाहिए। वह सात्विक भय है, तो वह भय होना चाहिए। तो गुरु की आज्ञा के पालन करना, और गुरु की आज्ञा ना पालन करने पे जो परिणाम होता है, उस भय से भी आपको अवगत होना चाहिए, और नहीं करने पे आप उसके लिए तैयार रहें कि यह आपके साथ होगा। तो ये ऐसा ही है कि जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जो है शाम को वनगमन से संतों के आश्रम में जा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हे राम, संध्या का समय है, हम विलंब हो गए हैं और हमारे को जल्दी चलना चाहिए। तो वो एक आदर्श मर्यादाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमारे को गुरुजनों की आज्ञा में रहना है। ठीक उसी प्रकार से जो अष्टांग योग है, वह आपका ब्रह्मचर्य का जीवन कैसा होता है उसकी ओर दर्शाता है, और उसके अंतर्गत जो है आपसे त्रुटियां होती हैं, आप उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। उस सुधारने का प्रयास आप तब करते हैं, आप अन्न का त्याग करते हैं, कि वह जो मस्तिष्क है, वह मस्तिष्क जो है वह परिष्कृत हो। उसी के लिए जो भगवान ने अलग अलग व्यवस्थाएं दी हैं, कर्म योग के, ध्यान योग का, ज्ञान योग का। तो व्यक्ति विशेष अपनी वृत्तियों के अनुरूप उसके अंदर जो वासनाएं भरी हुई हैं, वह वासनाओं को कार्य के माध्यम से, भजन के माध्यम से, गौ सेवा के माध्यम से वह खर्च करे। क्योंकि जब वह थक जाएगा, तो थकने के बाद वह सो जाएगा, फिर पुनः रिचार्ज होके वह उस कार्य की ओर गमन करेगा। तो वह जो समय है, वह उसके पास में समय का अभाव हो, क्योंकि अगर जहां समय मिला और उस समय के अभाव में वह काम और वासनाएं अपना अतिक्रमण अवश्य करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपको, हमें इतना एनलाइट करने के लिए कि गौ सेवा से भी रिलेटेड, और कि गौ सेवा क्यों ज़रूरी है मानव के जीवन में। ये गौ सेवा किसी जानवर की सेवा नहीं है, मैं आप लोगों को, अपनी ऑडियंस को बता दूं। जैसे हम हमारी घर के बुजुर्गों की सेवा करते हैं, जो शायद बेड से उठ के खुद पानी नहीं ले पाते, उन्होंने अपने यंग एज में बहुत काम किए होते हैं, लेकिन अब वो इतने असहाय है कि वो पानी नहीं ले पा रहे, खाना नहीं ले पा रहे, सोच अच्छे से नहीं पा रहे। गौ सेवा क्यों इम्पोर्टेंट है? अपने माँ बाप जैसी सेवा करने के लिए। हम ब्रह्मचर्य को कैसे पालन कर सकते हैं? मैं पर्सनली इस चीज़ को कनेक्ट कर सकता हूँ कि हाँ, हमने हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे खराब किया है, और आध्यात्म क्यों जरूरी है इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ में। ये थे हमारे साथ कृष्णायन समिति हरिद्वार के आदर्श गौशाला के महंत श्री ऋषभ देवानंद जी महाराज। और मैं
कितना शुक्रिया अदा करूं इनका, मैं कम ही कर पाऊंगा, कोटि कोटि बार भी। मानव और मृदा की पोषक है। गौ माता को आवश्यकता नहीं है, आपको आवश्यकता है, और इस आवश्यकता में आप भोजन करते हो तो मृदा को भी पोषित करने की आवश्यकता है, इसलिए गौ सेवा की आवश्यकता है। आप भी गौ सेवा करना चाहते हो तो महाराज जी का कांटेक्ट नंबर, उनका गौशाला का एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको वहां से पूरी जानकारी भी मिल जाएगी। और तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए अगले एपिसोड के लिए। और मैं महाराज जी का अभी तक के जो भी एपिसोड्स हुए हैं वो एपिसोड में यह एपिसोड अलग नहीं है, उसी में एक नेक्स्ट वर्जन के रूप में था। थैंक यू सो मच महाराज जी, महाराज जी ने भी बता दिया है। और तब तक के लिए हम अब अगले एपिसोड में आएंगे और महाराज जी को हम फिर से बुलाएंगे और प्रश्नों के साथ, क्योंकि अध्यात्म नेवर एंडिंग टॉपिक है, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, सॉल्यूशन के लिए हम महाराज जी को फिर से बुलाते रहेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड विद अस।